और अभी आज सारे ही लेक्चर जो कुछ बच गए होंगे पिछले लेक्चर, उन सबको मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, तो आइडियाज निकाल लेते हैं। टी के पावर में कुछ भी, टी के पावर में कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी, ये तो रहेगा कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये आपका आ गया वाई डैश। वाई डैश में आपको एक्स चाहिए था। इसको वाई कह दो, वाई डैश जाएगा माइनस ए वाई, इसको उधर भेज दो, रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी का स्क्वायर, टू टाइम्स कुछ भी, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कुछ भी वाई डबल डैश, प्लस इसको पकड़े तो इसका डिफरेंस माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू एक्स वाई डैश का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का टू वाई वाई डैश ऐसा हो जाएगा। हम्म, तो टू 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 कट जाएगा कॉमन हो, और आपको वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई डैश भी कॉमन कट जाएगा, क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, उधर लेते आओ, माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर जीरो। यही प्रूव करना था यार, देखो हो गया, दो लाइन सवाल था। तो यहाँ स्क्वायरिंग करने का ख्याल आपको कैसे आया कि आपने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, हाँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको ये ख्याल कैसे आया? हम लोग को तो नहीं आया। हम कहने यार हमको जब ये मिला तो हमने ये देखा कि वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है, तो इसको एक काम करते हैं, वही करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का होगा कि एक खामखा यहाँ पे वो वन अपॉन में कुछ भी खेल करोगे तो लंबा जाएगा। वैसे भी आता बिना स्क्वायरिंग करने पे भी, ऐसे भी हमने कर दिया, वैसे ही कर सकते हैं, छाप लो आप। नेक्स्ट है सवाल है,
जल्दी करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एम। सवाल है, इसको अगर हम 2m टाइम्स कर दें डिफरेंशिएट तो क्या आएगा? हाँ, देन द 2mth, then 2mth differential coefficient of y equal to what? Equal to what? Equal to what? इसको अगर 2m बार कर दें डिफरेंशिएट क्या है? 20 सेकेंड है, जवाब दीजिए। बच्चे बड़े कम हैं, क्या बात है, संडे को टाइम नहीं मिला क्या इन लोग को आने को? सर 0 हो जाएगा। सर अच्छा, हम म्यूट है क्या? ओहो सॉरी। आइए देखते हैं। हाँ, पावर तो 2m है ही है, तो इसका आंसर तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। देखिए करते हैं। तो हमें एक बात मालूम है, हमने आपको याद होगा, हमने कहा था अगर x का पावर n है तो अगर इसको n बार करते हैं डिफरेंशिएट तो फैक्टोरियल n पाए थे, आप लोग को याद है? नहीं याद है क्या? आइए करा देते हैं। आइए करा देते हैं। आओ, y1 निकालो, मतलब y डैश। तो n x पावर n माइनस वन, एक बार और करो y डबल डैश। n n माइनस वन x पावर n माइनस टू, पावर घट जाएगा। y ट्रिपल डैश n n माइनस वन और n माइनस टू x पावर n माइनस थ्री। ठीक है, 3 बार किए तो यहाँ पे, 2 बार किए तो n माइनस टू, एक बार किए तो n माइनस वन, 3 बार किए तो n माइनस थ्री। ऐसे करते करते अगर n बार कर देंगे तो x पावर n माइनस n जीरो हो जाएगा, और ये क्या आपका n n माइनस वन n माइनस टू टू वन, फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा। ठीक है भैया, ये बात हमें मालूम है। तो उजाले में आते हैं। ये बात हमें मालूम है, अगर y आपका है x पावर n, तो y अगर इसको n, अगर पावर n है जितना डिग्री उतने बार अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये वैल्यू आती है फैक्टोरियल n। यहाँ पे क्या है, y है आपका, जो x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आएगा, x पावर 2m आएगा। देखो अगर इसको आप n है, इसको अगर एक बार और कर दो डिफरेंशिएट, y पावर n प्लस वन, चूंकि n फैक्टोरियल कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितना डिग्री
अगर उससे एक बार ज़्यादा आप कर दोगे डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। जितना डिग्री उतने बार करोगे डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जितना डिग्री उससे कम करोगे डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू कहीं ना कहीं वेरिएबल रहेगा, एक्स का मौजूदगी रहेगा हर जगह, एक्स मौजूद रहेगा हर जगह। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, जितना डिग्री उतनी बार डिफ्रेंशिएशन में फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। जितनी डिग्री उससे एक या एक से ज़्यादा बार करोगे डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट के बाद उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। और जितनी डिग्री उससे अगर कम बार करोगे तो कोई ना कोई वेरिएबल वहाँ बचा रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर क्या आएगा आपको, 2m आएगा। 2 × m, 2m इज द हाईएस्ट पावर। तो अगर इसको 2m बार करोगे डिफ्रेंशिएट, वाई 2m, तो क्या आएगा आपका, ये 2m बार जब करोगे तो ये 2m फैक्टोरियल आएगा, 2m फैक्टोरियल आएगा। बाकी इसके एक्सपेंशन में और भी x के पावर आएंगे, लेकिन वो सब 2m से कम होंगे। जब उनको 2m बार करोगे डिफ्रेंशिएट तो जीरो हो जाएंगे। जितना पावर उससे ज़्यादा बार कर दोगे डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू जीरो हो जाती है ना। बात समझ आ रही क्या हम जो बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हाँ तो सर। हाँ, तो ऐसा आपका वाई 2m क्या आएगा आपका, 2m फैक्टोरियल। जैसे हम क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझो। अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब है तो y ट्रिपल डैश क्या होगा मालूम है, फैक्टोरियल 3। करके देखो। हाँ, और पावर 3 ही है, अगर 3 से ज़्यादा बार कर दोगे डिफरेंशिएट, 4 बार कर दोगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो आंसर जीरो हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, तो जितना पावर होता है उतनी बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर आप जितना पावर है उससे एक बार कम करो डिफरेंशिएट तो कोई कोई वेरिएबल बच जाएगा। तो एक बार वाई डैश करो कितना आएगा, 6x²। वाई डबल डैश कितना आएगा, 6x। देखो एक बार कम किया आपने तो एक वेरिएबल बच गया। हाँ, एक बार और कर दोगे तो यही आपका कांस्टेंट बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो फैक्टोरियल 3 बन जाएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी इसके एक्सपेंशन में केवल x पावर 2m सबसे हाईएस्ट डिग्री आएगा, बाकी सब तो उससे कम में आएगा। तो अगर 2m से कम डिग्री होगी बाकी सबकी तो उसको अगर 2m बार कर दोगे डिफरेंशिएट, बाकी सब जीरो हो जाएगा। खाली x पावर 2m जो होगा उसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, फैक्टोरियल 2m। तो इसका आंसर आएगा फैक्टोरियल 2m। याद रखिए इस बात, याद रखिए इस बात। कहो तो आगे बढ़े। आ गया तो आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। अच्छा, आज का एग्जाम कैसा हुआ बेटा, पेपर कैसा था? सर मस्त था। तो बढ़िया हुआ। बहुत हार्ड सर। हाँ भैया, हार्ड था हार्ड। आवाज़ कट जा रही है, पहले आराम से अनम्यूट कर लो फिर बोलो। बहुत हार्ड था। हार्ड था? हाँ सर, थोड़ा फिजिक्स थोड़ा टफ था। तो बनाया तो मैं बड़ा नॉर्मल था जैसा पढ़ाया था। अच्छा, कुछ कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, हाँ जैसे सर। करो। हाँ कौन सर। से क्वेश्चन? सर करा दीजिएगा जो कल। पिछला वाला जो भी कराया है। अच्छा, वो पिछला वाला नहीं आया जो भी मैं कराया हूँ। ओके ओके सर, मुझे लगा नहीं तुम सर, टेस्ट की बात कर रहे हो। मतलब इसका वैल्यू फैक्टोरियल 2m क्यों आया, यहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? वो आ गया, लेकिन क्यों अच्छा, लाए ये नहीं पता। हाँ, अगर बाबू दो इसको 2m बार कर तो डिफरेंशियल तो इतना ही आएगा ना। सवाल पूछा है कि इसका 2ms डिफरेंशियल क्या होगा, तो वही मैं किया हूँ। 2m के ऊपर क्या लिखे हैं? 2ms लिखे हैं। हाँ, जैसे एन एस अच्छा हाँ, होता है ना, ठीक है उसे मैंने तो 2ms लिखा है, बस इतना ही लिखा है। वही समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। चलिए, तो अच्छा, विशाल का क्वेश्चन है 6 7 8 9 भेजा है बच्चे ने। आइए करते हैं। सवाल है, ठीक, छठा सवाल विशाल की तरफ से। वाई इक्वल टू 1 + x² + x⁴ 1 + x + x²। तो dy/dx बराबर है ax + b। कह रहा है कि dy/dx है ax + b, ऐसा बोल रहा है। देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर। तो a और b क्या होगा? तो आसान सवाल है, एक्सपेंशन पे बेस्ड है।
हम लोग को मालूम है सिंस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, सॉल्व करोगे तो शायद ही पाओगे। तो इसको अपॉन भेज दो, क्या आएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसको अपॉन भेज दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यही मेरा क्या है वाई है, तो वाई बराबर ये है, तो वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश आएगा इसका 0, इसका -1 और प्लस 2x। वाई डैश क्या कह रहा है, ए एक्स प्लस बी ऑन कंपेयरिंग ए बराबर 2 बी बराबर -1। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू -1 है। ऑप्शन सी सही है बेटा। 7 क्या कह रहा है, ये हो गया, आगे बढ़े। तो रुक जाइए, छाप ले। हो गया सर। अगला सवाल विशाल का देखो। अच्छा, विशाल टॉप किया है, क्या बात है। रिजल्ट आ गया क्या आप लोग का, क्यों विशाल। हाँ सर, मेरा रिजल्ट आ गया, बाकी लोगों का तो पता नहीं है। कितना नंबर है बेटा। सर 137-37 के आसपास। पता नहीं सर, कौन कैसे बोल रहे हैं, पता नहीं, झूठ बोला है ऐसा ही बोल रहा है। सबका आएगा तब ना पता चलेगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है। हाँ, अच्छा है, और बढ़ाओ इसको, हाँ और बढ़ाओ। देवराज आ गए क्या। अच्छा। अच्छा, आप तक का हाईएस्ट है, गौरव कह रहा है, चलो अच्छी बात है। हाँ, वेल्डन बेटा, हाँ और बढ़ाओ इसको, हाँ बहुत अच्छा। मज़ा आया सुनकर। ठीक है, तो अच्छा अगला सवाल है विशाल का। सवाल है 6/7। वी हैव द फॉलोइंग कुड बी स्केच ऑफ डी ऑफ एक्स लॉग एक्स। तो ये देख लेते हैं। तो पहले वाई क्या है आपका, एक्स लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक को पकड़े रहो, इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस इसको पकड़े रहो, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। लॉग का ग्राफ क्या होता है, लॉग का ग्राफ बड़ा सिंपल होता है, ऐसा होता है। लॉग का ग्राफ ये होता है, ऐसे होता है। इसमें अगर 1 जोड़ भी दोगे, हैं 1 जोड़ दोगे तो ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा भैया। तो एक्स किलो 0 पे 1 पे वाई 0 होता है, तो यहाँ 1 होगा। 0 पे वाई क्या होगा आपका, 1 होगा बेटा। लॉग ई है ना, एक्स किलो ई पे वैल्यू 2 होगी और क्या। एक्स लॉग एक्स ग्राफ इसका पूछा है। अच्छा, ये वाई है, ठीक है, तो हमने अपनी मत मान लिया। तो लॉग एक्स ग्राफ ये होता है, तो एक्स किलो 1 पे लॉग 0, तो डिवाइड डी क्या होगा 1। तो 1 पे 1, 1 पे 1, और ये 0 कब होगा, और देख लो ये कब कट करेगा। वो ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ग्राफ ऐसे ही बनेगा। 1 यूनिट से ऊपर शिफ्ट करोगे तब भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा बेटा। हाँ, लेकिन मुद्दा क्या समझो, मुद्दा ये है कि ये आपका जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं,
ऑप्शन बी, सी, डी तीनों लगभग सेम ग्राफ है। हाँ, बस जो एक्स एक्सिस कट किया है वहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। तो ये जब एक्स एक्सिस कट करेगा वहाँ पे वाई वैल्यू जीरो होगी। हाँ, आइए देखते हैं एक्स के किस वैल्यू पे वाई जीरो है। तो मतलब यही वाई है हमारा, ठीक है, ये वाई हटाओ, यही वाई है हमारा। तो वाई अगर जीरो जाएगा मतलब वन प्लस लॉग एक्स जीरो है, बेस ई है, सवाल में दिया हुआ है। यहाँ से लॉग एक्स कितना आएगा, -1, बेस ई है। एक्स कितना आएगा, ई के पावर -1, मतलब एक्स इक्वल टू 1/ई। बोले तो ये पॉइंट क्या है, 1/ई, कॉमा जीरो, ये पॉइंट 1/ई है। तो ऑप्शन सी सही है बेटा, ऑप्शन सी सही है बेटा, देख लो। आगे बढ़े भैया, बोलो तो बढ़े, मत बोल तभी बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है विशाल का कि सवाल है, मान लो वाई इक्वल टू एक्स का पावर एल प्लस एम अपॉन एम माइनस एन है क्या। एम माइनस एन, एल प्लस एम अपॉन माइनस एन का पावर 1/n-l, 1/n-l, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पावर, और इनटू लॉग लेना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या, इतना पावर लगा डरने की बात ही नहीं है। हाँ, केवल फालतू परेशान कर रहा है सवाल। एम प्लस एन अपॉन एन माइनस एल, पावर 1/l-m, एल माइनस एम। कोई बात नहीं अंजलि बेटा। हाँ, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है ना, हमने बैच ऑन डिमांड में लेट में डाला, ठीक है, तो गलती मेरी, आपकी नहीं है। हाँ, और हमने कुछ खासा ही पढ़ाया नहीं है, सवाल ही डिस्कस कर रहा हूँ। हम्म, इतना हो जाएगा, और क्या है, इंटू एक्स का पावर एन प्लस एल, एन प्लस एल अपॉन एल माइनस एम। सवाल बैच ऑन डिमांड में बच्चे ने डाल दिया है, आप लोग दे भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूँ, 1/m-n। कह रहा है कि dy बाई dx क्या होगा। आसान है, लॉग ले लो, लॉग ले लीजिए, बेस से में पावर तो ऐड भी हो जाएगा हम लोग यार। बेस से में पावर तो ऐड भी हो जाएगा, तो वाई क्या आएगा आपको, एक्स का पावर, ये क्या है आपका, एल प्लस एन अपॉन एम माइनस एन, एन माइनस एल, प्लस बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, एम प्लस एन अपॉन एन माइनस एल, और एल माइनस एम,
और n प्लस एल अपॉन एल माइनस एन एम माइनस एन। ठीक है, अच्छा अब क्या है, घटाओ बढ़ाओ सब कट के शायद जीरो होना चाहिए। काम करो, यहाँ पे देखो n माइनस एल, एन एल एम की बात करें, एन एल एम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एन एल एम, हाँ मान लो है, या एल एम एन है, एल एम एन होता है ना, एल एम एन, तो एल माइनस एम है, एम माइनस एन है, और एन माइनस एल है, यही तीन तीन पेयर बन रहे हैं। तो क्या क्या एब्सेंट है, यहाँ एब्सेंट है आपका एम माइनस एन, एन माइनस एल, एम माइनस एन माइनस एल, एल माइनस एम, एल माइनस एम से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, तो नीचे आ जाएगा एल माइनस एम। क्या कहते हो, यहाँ पे क्या नहीं है, एन एल एल एम, एम एन नहीं है, यहाँ पे एम माइनस एन से मल्टीप्लाई करते हैं, वरुण का आंसर जीरो है, ठीक है। और यहाँ पे एन माइनस एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो डिनोमीटर सेम हो गया, तो डिनोमीटर जुड़ जाएगा, तो एक्स के पावर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में क्या, एल माइनस एम माइनस एन माइनस एल। तो देखो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, एम से एक्स के पावर जीरो मतलब वाई इक्वल टू 1 आएगा, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, डिवाइड बाई डी एक्स आपका आएगा जीरो, तो आंसर इज जीरो, छाप लो जीरो। चलिए ये गलती से पिंक कलर कर दिया मैं, चलो कर दिया तो एक ही मिनट बचा है, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करो तो एक सवाल और है विशाल का, हाँ रीज्वाइन नेक्स्ट मीटिंग।